नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। 2 हफ्ते से ईरान हिंसा की आग में जल रहा है। तेहरान से लेकर मशहद तक सुलग रहा है। खामेनेई की सत्ता के खिलाफ आक्रोश की आग 100 से ज्यादा शहरों में धधक रही है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और बदलाव के नारे लगा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए खामेनेई ने अब अपनी सबसे खूंखार सैनिकों को उतार दिया, जो ईरान में कत्लेआम मचा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं, जिससे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा और भड़क उठा है। ट्रंप ने फिर ईरान पर हमले की धमकी दे दी है। ईरान में जो आंदोलन आर्थिक विरोध के तौर पर महंगाई, बेरोजगारी और गिरती करेंसी के खिलाफ शुरू हुआ था, वो खामेनेई की सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में जबरदस्त बवाल हो रहा है और इस बवाल के बीच 2 तस्वीरों को देखना जरूरी है। पहली तस्वीर तेहरान की सड़कों पर खामेनेई के विरोध की है, जहां सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से सीधी टक्कर ले रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भी ईरान की राजधानी की ही है, जहां खामेनेई के समर्थन में नारे लग रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर ईरान के सुप्रीम लीडर का समर्थन कर रहे हैं। मतलब साफ है कि ईरान में एक धड़ा है जो खामेनेई को ही सत्ता में देखना चाहता है, तो दूसरा धड़ा बदलाव की आवाज बुलंद कर रहा है। और इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को आतंकी करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, ईरान में इस समय जो कुछ हो रहा है वो एक आतंकी युद्ध है। इस हिंसा में शामिल आतंकी तत्वों ने सरकारी इमारतों, पुलिस थानों और कारोबार से जुड़ी जगहों पर हमले किए हैं। ये घटनाएं प्लानिंग के साथ की गई हैं। ईरानी अधिकारियों के पास ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड मौजूद हैं जिनमें आतंकियों को आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए हैं। ईरान का आरोप है इजरायल और अमेरिका के इशारे पर प्रदर्शनकारी ईरान को जला रहे हैं और उन्हें कुचलने के लिए खामेनेई ने अपने सबसे खूंखार सैनिकों को उतारने का फैसला लिया। सत्ता के खिलाफ विद्रोह को रोकने के लिए खामेनेई की सरकार ने बासीज नाम के अर्धसैनिक बल को मैदान में उतार दिया। बासीज को ईरान का सबसे खूंखार सैन्य समूह कहा जाता है, जो सरकार के खिलाफ आंतरिक बगावत को रोकने के लिए बनाया गया है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद इसका गठन किया गया था। बासिज में ग्रामीण इस्लामिक रूढ़िवादी पृष्ठभूमि के लोगों को ही शामिल किया जाता है। स्थानीय स्तर पर यह संगठन मस्जिद के जरिए लोगों को नियंत्रित करता है। बड़े पैमाने पर इस संगठन को ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड नियंत्रित करता है। इस संगठन में करीब 2 करोड़ सैनिक हैं, जिनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है। 2009 और 2022 के दौरान इसी बासिज नामक संगठन ने ईरान में विद्रोह को दबाया था। अब एक बार फिर से ईरान में विद्रोह दबाने का जिम्मा खामेनेई ने बासिज को दिया, जिसका क्रूर चेहरा तेहरान की सड़कों पर दिखाई दिया। बासिज ने तेहरान से लेकर मशहद तक खूनी खेल खेला। कई प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से मार डाला, लेकिन बासिज की इस क्रूरता पर अमेरिका भड़क उठा है। ट्रंप ने 2 टूक कहा है कि प्रदर्शनकारियों को क्रूरता से कुचलने का खामियाजा खामेनेई को भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ईरान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हैं, जिन्हें की कुचलने के लिए ईरान के हुक्मरान फायरिंग करवा रहे हैं। इस हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जिससे कि ट्रंप का गुस्सा और भड़क उठा है। और आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से ईरान को हमले की धमकी दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि सारी हदें पार हो गई हैं, अब अमेरिका कड़ा एक्शन लेगा। ईरान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगा जो कि पूरी दुनिया देखेगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान की आवाम का आक्रोश आग की शक्ल लेने लगा। खामेनेई के खिलाफ शहर शहर विद्रोह होने लगे। बगावत की आग इस कदर भड़की कि प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को फूंक दिया। राजधानी तेहरान की सड़कों पर कल रात भी जबरदस्त बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच सीधा टकराव हुआ।
ईरान में हिंसा की आग जब विकराल होने लगी तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिनों के अंदर 5वीं बार ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को हमले की सीधी धमकी दी। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि प्रदर्शनकारियों पर ईरानी शासन की ज्यादतियां बढ़ रही हैं, जिसे देखते हुए वो ईरान पर हमला कर सकते हैं। It looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को ये चेतावनी ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग दी है, जिससे साफ है कि ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। हमला कैसे करना है, इसका खाका तैयार कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आई कि ट्रंप ईरान के शासन को टारगेट करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। खामेनेई शासन के ठिकानों पर ट्रंप साइबर ऑपरेशन कर सकते हैं। ईरान के एनर्जी या बैंकिंग जैसे सेक्टर्स के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोई फैसला लिया नहीं है, लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि आने वाले दिनों में ट्रंप अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग करके आगे की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। और पिछले 4 दिनों में ट्रंप ने ईरान को लेकर जो तेवर दिखाए हैं, इससे साफ है कि खामेनेई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। You think the country is on the verge of collapsing? Well, it could be. I mean, what they've done is in the past, they've started shooting the hell out of people, and all of a sudden people without any weapons whatsoever are standing there and you have machine guns gunning them down, or they take them to prisons and then hang them and kill them. So they played rough, and I said, if they do that, we're going to hit them very hard. ट्रंप ने खामेनेई को सीधी धमकी दी है कि प्रदर्शनकारियों को मारना उन्हें भारी पड़ेगा। ईरान पर अमेरिका सख्त एक्शन लेगा, जोरदार हमला करेगा। लेकिन अमेरिका ने हमला किया तो यह अटैक कहां से हो सकता है, अब ये भी समझ लीजिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई एयरबेस हैं जहां से वो ईरान पर हमला कर सकता है। इराक में अमेरिका का अल असद एयरबेस है जहां से वो ईरान को टारगेट कर सकता है। इराक के ही हरीर एयरबेस से भी वो ईरान को निशाना बना सकता है। इसके अलावा कुवैत में अमेरिका का अली अल सलीम एयरबेस है, कतर में अल उदैद एयरबेस है, साथ ही बहरीन में यूएस नेवी 5th फ्लीट है जहां से वो ईरान पर अटैक कर सकता है। हमला कैसे करना है, फिलहाल ट्रंप इसकी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन ट्रंप की ओर से बार-बार मिल रही धमकी के बाद ईरान भी आर-पार के मूड में आ गया है। ईरानी संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका मिलिट्री दखल देता है तो ईरान भी अमेरिकी मिलिट्री और कमर्शियल ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर अमेरिका ईरान या उसके कब्जे वाले इलाके के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो अमेरिकी मिलिट्री और शिपिंग सेंटर्स को टारगेट किया जाएगा। अमेरिका की धमकियों पर ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान ने ट्रंप को बता दिया है कि अगर अमेरिका की ओर से हमला हुआ तो वो भी पलटवार करेगा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी? क्या मिडिल ईस्ट में तबाही की तस्वीर फिर नजर आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान को लेकर के कल ट्रंप की हाई लेवल मीटिंग होनी है और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक होगी। तो फिलहाल ये बैठक ट्रंप खुद करेंगे, यानी कि ईरान को जवाब देने के विकल्प पर चर्चा की जा सकती है। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री और साथ ही रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दरअसल ईरान को जवाब देने के विकल्प पर चर्चा संभव है इस मीटिंग में, क्योंकि कल एक मीटिंग बुलाई गई है। बैठक में अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री दोनों शामिल रहेंगे। साथ ही ये चर्चा होनी है अमेरिका की ओर से अगला कदम क्या उठाया जाना है। तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में कल एक मीटिंग बुलाई गई है, जिस मीटिंग में खुद डोनाल्ड ट्रंप शामिल होंगे। तो ईरान में उफन रहे प्रदर्शन के बीच आयातुल्लाह खामेनेई को आने वाले तूफान का अंदाजा लग गया है। उन्होंने इस तूफान का सामना करने की तैयारी शुरू भी कर दी है और खामेनेई ने विद्रोहियों के लिए मौत का इंतजाम तो कर ही दिया। इसके साथ ही हथियारों से लैस दुश्मनों से निपटने के लिए ईरान के पाताल में सोई हुई सबसे घातक मिसाइलों को एक्टिवेट भी कर दिया है। किस तरह अब इस पूरे प्लान को अंजाम दिया जाएगा, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते।
ईरान में बगावत की भड़की आग, सत्ता विरोधी तूफान और अमेरिका की जंगी धमकी के बीच खामनेई ने युद्ध के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया। खामनेई को अंदाजा हो गया है कि उनकी सत्ता को गिराने वाला तूफान करीब है, इसीलिए दुश्मनों से निपटने के लिए ईरान के पाताल में सोई सबसे घातक मिसाइलों को एक्टिव कर दिया। ईरान की सरकार ने गुप्त ठिकानों पर पावरफुल मिसाइलों का जखीरा छुपा रखा है, जो लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। उन्हें एक्टिव कर दिया गया। इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉपर्स को जमीन पर तैनात कर दिया। तेहरान में सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी डिप्लॉय किया गया है। IRGC ने तेहरान समेत कुछ शहरों में एयर डिफेंस और मिसाइल एक्सरसाइज कराई है। ईरान की सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा गया। ईरान के हुक्मरानों को पता है कि अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है, ईरान पर कहर बरपा सकता है। ऐसे में खामनेई पूरी तैयारी के साथ जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमला किया तो तेहरान चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ये लड़ाई सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक प्रतिबंध, दुष्प्रचार और सुरक्षा से जुड़े खतरे भी शामिल हैं। अगर अमेरिका की तरफ से सैन्य हमला किया गया तो उनके नियंत्रण वाले क्षेत्र यानी इजराइल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य और नौसैनिक अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी सैन्य और नौसैनिक ठिकाने ईरान के लक्ष्य पर होंगे। ईरान पहले भी कई बार ये कह चुका है कि वो किसी भी हमले का कड़ा जवाब देगा। अब ताजा बयान से साफ संकेत मिलता है कि तेहरान किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ईरान में 2 हफ्ते से जारी प्रदर्शन हर गुजरते दिन के साथ और तेज होता जा रहा है। ईरान का करीब हर शहर धधक रहा है। ईरान की जनता सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के इस्लामी शासन से तंग आ चुकी है और बदलाव की मांग करते हुए सड़कों पर है। लेकिन प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए खामेनेई बल प्रयोग कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करवा रहे हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान में भड़की हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सत्ता के खिलाफ जब आक्रोश की आग धधकती है तो तस्वीरें ऐसी ही नजर आती हैं। सत्ता की नीतियों के खिलाफ जब आवाम का गुस्सा बढ़ता है तो विरोध की आग ऐसे ही सुलगती है। विरोध के दौरान जनता और सुरक्षाकर्मी टकराते हैं तो हिंसा की ऐसी ही भयावह तस्वीरें दिखाई देती हैं। हिंसा, हंगामा और भयंकर बवाल की ऐसी ही तस्वीरें ईरान में 2 हफ्तों से नजर आ रही हैं। बेहिसाब महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से परेशान ईरान की आवाम सड़कों पर है। खामेनेई के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रही है, जहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच सीधी टक्कर हो रही है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच पथराव, हिंसा और बवाल की ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं, जहां हालात बेकाबू हुए तो ईरान की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फिर फायरिंग की। इस फायरिंग में करीब 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए। पिछले 4 दिनों में ईरान के हालात क्या हो गए हैं, इसका आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये दर्दनाक तस्वीरें तेहरान के कहरिजाक फोरेंसिक मेडिकल सेंटर के बाहर की हैं, जहां कई शवों को बॉडी बैग में बंधकर जमीन पर रखा गया था। ये शव उन प्रदर्शनकारियों के थे जिनकी जान सुरक्षा बलों की ओर से की गई फायरिंग में गई थी।
ईरान में बढ़ती हिंसा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। राजधानी तेहरान में तहरीर स्क्वायर और दूसरी प्रमुख जगहों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन अब खून खराबे का रूप ले चुके हैं। ईरान में ताजा हालात क्या हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सत्ता विरोधी प्रदर्शन में अब तक 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की जान गई है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क उठा। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर सीधे हमले शुरू कर दिए। सुरक्षा बलों पर हमले की तस्वीर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस वालों को मारने और जिंदा जलाने का आरोप लगाया। साथ ही अरागची ने इसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की साजिश बताया। ईरान के विदेश मंत्री के अलावा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी हिंसा भड़काने का आरोप इजराइल और अमेरिका पर मढ़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, अमेरिका और इजराइल ईरान में दंगे भड़काकर अराजकता और अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। हम दंगाइयों को पूरे समाज को खत्म करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम परिवारों से अपील करते हैं वो अपने युवाओं को आतंकवादियों और दंगाइयों की अशांति में शामिल न होने दें। ईरान के हुक्मरान एक ओर शांति की अपील कर रहे हैं तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरत रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए फायरिंग करवा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ईरान में लगी हिंसा की आग क्या अब और भड़केगी? क्या ईरान की आवाम खामेनेई को सत्ता से हटाकर ही दम लेगी? और सवाल यह भी है कि खामेनेई अब क्या कदम उठाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वहीं ईरान में सत्ता विरोधी आग धधक रही है। राजधानी तेहरान से लेकर के छोटे शहरों तक अब प्रदर्शन की आग भड़क उठी है। ईरान की सड़कें प्रदर्शनकारियों से पट चुकी हैं। प्रदर्शन की आंच इतनी तेज हो गई है कि खामेनेई सरकार सख्ते में आ गई है। प्रदर्शनकारियों पर सख्ती शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है और अब ईरान के बाहर भी खामेनेई के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ईरान की आवाम सड़कों पर है। हर दिन के साथ ईरान के लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। तेहरान से लेकर मशहद तक जनता बदलाव का बिगुल बजा रही है। ईरान में पिछले 2 हफ्ते से शहर शहर ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। आवाम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। बगावत की आग धधक रही है और इस आग की लपटें लंदन तक पहुंच गई है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में ईरानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामिक गणराज्य का झंडा हटाकर 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी ने शेर और सूरज के निशान वाला तिरंगा झंडा लगाया। ये झंडा काफी देर तक दूतावास पर लगा रहा। ये झंडा ईरान में शाह के शासनकाल के दौरान इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बड़ा बदलाव हुआ। शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन 47 साल बाद मौजूदा आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से नाराज लोग अब बदलाव चाहते हैं। ईरान में निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग उठ रही है, जिनकी अपील पर खामेनेई के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हुई। शहर शहर प्रदर्शन शुरू हुआ और अब रजा पहलवी ने इस प्रदर्शन को जारी रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, दोस्तों और परिवार के साथ समूह में मुख्य सड़कों पर निकले, भीड़ से अलग हो और ऐसी गलियों में ना जाएं जहां जान को खतरा हो सकता है। लगातार तीसरी रात हुए प्रदर्शनों से सुप्रीम लीडर खामेनेई का दमनकारी तंत्र कमजोर पड़ा है। मुझे रिपोर्ट मिली है कि इस्लामिक गणराज्य को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं मिल पा रहे हैं।
कई सुरक्षा कर्मियों ने अपने कार्यस्थल छोड़ दिए हैं और जनता के खिलाफ कार्रवाई के आदेश को मानने से इनकार किया है। रजब पहलवी अपने समर्थकों से ईरान के हालात की पल पल की अपडेट ले रहे हैं, हर पहलू को टटोल रहे हैं और ताजा खबर है कि पहलवी ईरान लौटने की तैयारी कर रहे हैं, जहां वो खामनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट में रजा पहलवी ने लिखा, मैं भी अपने देश लौटने की तैयारी कर रहा हूं ताकि हमारी राष्ट्रीय क्रांति की जीत के समय मैं आप सबके साथ ईरान की महान जनता के बीच खड़ा रह सकूं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो दिन अब बहुत करीब है। रजब पहलवी अब भी अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अब जब उन्होंने ईरान लौटने का ऐलान किया है तब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरान में बदलाव की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, क्या खामनेई का जाना तय हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।